सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग जो लेक्चर देखेंगे वो हमारा लेक्चर नंबर 4 और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक का, जो सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड का बारे में। तो सिग्मा बॉन्ड क्या है एंड पाई बॉन्ड क्या है उसको बारे में हमें देखना है। तो सिग्मा बॉन्ड मीन्स sigma bond is the formed by linear overlapping of atomic orbital और hybrid orbital। मीन्स क्या है, सिग्मा बॉन्ड अगर फॉर्म करना है तो आप सिंपली याद रखना क्या है ना, आपके पास अगर दो इलेक्ट्रॉन है कब आपके पास सिग्मा बॉन्ड होगा और कब आपको पाई बॉन्ड होगा। सिग्मा बॉन्ड का फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है ना, हेड टू हेड ओवरलैप, हेड टू हेड ओवरलैप एंड क्या, तब आपका सिग्मा बॉन्ड होता है। एच टू एच, एच टू एच मीन्स क्या है, अगर सोचो एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन, ये दोनों अगर ओवरलैप होगा, ओवरलैप होने के बाद जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो आपका जो बॉन्ड है वो बॉन्ड क्या है ना, सिग्मा बॉन्ड। ए हेड टू हेड ओवरलैप हुआ बोल के ये सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड क्या है, सोचो यहाँ पे यहाँ पे एक कार्बन का और एक जो है, अगर CH3 ऐसे लिखे हम लोगों, सो ये भी क्या, ये लोब है, इसी लोब का अगर यहाँ पे क्या हाइड्रोजन के साथ, ए हाइड्रोजन मीन्स एस ऑर्बिटल, और एस ऑर्बिटल के साथ अगर ओ हेड टू हेड ओवरलैप होगा तो वो भी उसको सिग्मा बॉन्ड होता है। मीन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, ए इलेक्ट्रॉन, ए इलेक्ट्रॉन, ए इलेक्ट्रॉन, ए इलेक्ट्रॉन। सो हम लोगों का जो स्ट्रक्चर है क्या है ना, CH3 और CH3 स्ट्रक्चर पे अगर हम लोग देखें तो ऐसे हम लोगों का स्ट्रक्चर होता है। और इसी स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो ए हम लोगों का क्या है ना, हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड यहाँ पे हाइड्रोजन। मीन्स क्या है, ये CH3 स्ट्रक्चर में ये हम लोगों का हेड टू हेड ओवरलैप हुआ है बोल के ये सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। सो आपका एग्जाम पे कैसे क्वेश्चन आ सकते, जो CH3 मॉलिक्यूल जो है उसमें कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड कितना और कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड कितना, और CH3 मॉलिक्यूल में टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना, तो ये भी आपका रिलेटेड एग्जाम पे क्वेश्चन आ सकते। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड कितना ना, कार्बन कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड है, और टोटल सिग्मा बॉन्ड अगर देखेंगे तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना है ना, 1 2 3 4 5 6 एंड एक सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड 7 है। तो आपका यही क्वेश्चन आता है। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना है और कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड कितना है, एक फर्स्ट हुआ। अभी आपके पास अगर ऑर्गेनिक का दूसरा मॉलिक्यूल आ गया, जो मॉलिक्यूल क्या है ना, सोचो आपका मॉलिक्यूल आया है क्या ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड एंड कितना पाई बॉन्ड होगा वो हम लोगों को जानना चाहिए। इसको अगर ऐसे ही ऑर्बिटल ड्रॉ में हम लोग लिखे तो ये जो कार्बन है, एक कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड रहता है, एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, सो ऐसे अगर दिखे सो ऐसे लोग ऐसे में लिख दिए यहाँ पे। सो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। मैं हमेशा बताए हेड टू हेड ओवरलैप होता है, मीन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन एंड यहाँ पर हाइड्रोजन है। ठीक है ना, सो अगर ऐसे है सो ये सब क्या बॉन्ड है ना, ए सिग्मा बॉन्ड है, ए भी सिग्मा बॉन्ड है, ए भी सिग्मा बॉन्ड, ए भी सिग्मा बॉन्ड, ए भी सिग्मा बॉन्ड। बट आपको याद रखना है जब हमारा डबल बॉन्ड रहता है सो एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक है ना, सो अगर ये देखे तो पाई बॉन्ड कैसे होता है, तो पाई बॉन्ड फॉर्म होता है क्या ना, लेटरली और पार्शियली ओवरलैप होता है तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। वही पाई लोब मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कैसे होता है पाई लोब। ऐसे पाई लोब है इसका कार्बन का, ऐसे इसी कार्बन का पाई लोब ऐसे है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये साइड वाइज ओवरलैप होता है और साइड वाइज ओवरलैप होता है बोल के ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो ठीक है, सो अभी आपका एग्जाम पे क्या क्वेश्चन आ सकते ना, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड कितना है, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड कितना है ना, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड आपका कितना है, सिग्मा बॉन्ड 1 है एंड कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड अगर दिखा जाए तो वो कितना है ना, 1 है। अभी टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना है ना, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना है ना, टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड है। देखो 1 2 3 4 5 एंड टोटल पाई बॉन्ड कितना है ना, 1 पाई बॉन्ड।
आपका एग्जाम पे ए क्वेश्चन आ सकते हैं। और क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, जो टोटल सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन एंड पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्या है उसका रिगार्डिंग भी आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे ही हम लोगों को अगर दिखा जाए, जो ट्रिपल बॉन्ड अगर होगा सी ट्रिपल बॉन्ड सी ए है, सो अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो आप याद रखना, जो ट्रिपल बॉन्ड मीन्स आपका दो पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड, ए भी पाई बॉन्ड ए भी पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। सो दो पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड, इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे ना, सी ऐसे हम लोग को कर लिए, सी सी हो गया। अभी आपका ए लीनियर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, इसका बॉन्ड एंगल 180 होता है, मैं आप लोगों का पहला क्लास में दिखाया था। सो वहाँ पे हम लोगों यहाँ पे दो हाइड्रोजन होगा, तो ये जो हेड टू हेड ओवरलैप हुआ है इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ए आपका सिग्मा बॉन्ड, ए भी एक सिग्मा बॉन्ड और ए भी एक सिग्मा बॉन्ड। सो टोटल यहाँ पे अभी सिग्मा बॉन्ड कितना है ना, CH2 में सिग्मा बॉन्ड क्या है ना 3 है। अभी पाई बॉन्ड देखेंगे, सो पाई बॉन्ड मीन्स ऐसे हम लोग को ड्रॉ करते, एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, बट डबल बॉन्ड मीन्स दो पाई बॉन्ड है, और एक पाई बॉन्ड का जो देखेंगे ये ऐसे लिख देते हम लोग, ऐसे है। सो ये हम लोगों का और एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। सो अगर हम लोगों का ओवरलैप होगा, सो ए पार्ट ओवरलैप हुआ है, ए पार्ट ओवरलैप हुआ है, और अगर पाई बॉन्ड का ओवरलैप दिखे, सो ए देखो ए पाई बॉन्ड ओवरलैप हुआ है, ठीक है। सो ऐसे पाई बॉन्ड ओवरलैप हुआ है, सो एक पाई बॉन्ड है आपका, एक पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पे अगर टोटल से कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड देखे, सो कार्बन कार्बन देखे, सो क्या है ना दो पाई बॉन्ड है, वन सिग्मा बॉन्ड है, वन सिग्मा बॉन्ड है, और टोटल अगर देखेंगे, टोटल देखेंगे, सो 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड है। ये हम लोगों का एग्जाम पे आता है। अब आपका और रिलेटेड क्वेश्चन आता है इसका हाइब्रिडाइजेशन। सो हाइब्रिडाइजेशन याद रखना, जब आपका क्या है सी ट्रिपल बॉन्ड सी रहता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, सी डबल बॉन्ड सी रहता है, सी डबल बॉन्ड अगर होगा सी डबल बॉन्ड सी तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, एंड सी सिंगल बॉन्ड सी अगर होगा सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसका जो बॉन्ड एंगल ये 180 होता है, इसका बॉन्ड एंगल होता है 120 होता है 120, और इसका बॉन्ड एंगल होता है 109। सो ये आप नोट डाउन करके लिख के रखो, ठीक है। सो ये हम लोगों का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी और क्या है ना, टाइप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। सो टाइप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन अगर हम लोग को देखेंगे, सो प्राइमरी कार्बन एंड कार्बन इज बॉन्डेड टू अनदर कार्बन एटम। सो याद रखना, टाइप ऑफ कार्बन मीन्स प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी, 4 कार्बन होता है, बट प्राइमरी हाइड्रोजन सेकेंडरी हाइड्रोजन टर्शियरी हाइड्रोजन होता है, क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होता है। देखो यहाँ पे क्या है ना, प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री कार्बन, कार्बन बॉन्डेड अनदर कार्बन एटम। जो डिग्री ऑफ कार्बन अगर हम लोग को बताएंगे तो कैसे होता है ना, एक कार्बन के साथ एक कार्बन अगर जुड़ा हुआ है, सो उसका रेस्पेक्टिवली वही कार्बन को बोलते हैं क्या, प्राइमरी कार्बन। अगर एक कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़ा हुआ है तो वो कार्बन को बोलते हैं सेकेंडरी, एक कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़ा है तो उसको टर्शियरी, एक कार्बन के साथ 4 कार्बन जुड़ा हुआ है तो उसको क्या, क्वाटरनरी कार्बन बोलते हैं। देखो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, वहां पे आपको समझ आ जाएगा कैसे होता है। देखो कैसे होता है ना, फर्स्ट हम लोग को देखते हैं एक एग्जांपल में, उसी एग्जांपल में क्या है, सोचो CH3, ओके, CH3 CH, यहाँ पे CH3, ओके, और यहाँ पे CH3, ठीक है। सो ऐसे, और अगर ऐसे नहीं करके CH3 यहाँ पे CH2, यहाँ पे क्या CH3 ऐसे किया। सो बोलो अभी अगर हम लोग देखेंगे कार्बन का, सो कितना कार्बन होगा, कौन सा डिग्री ऑफ कार्बन होगा वो हमें जानना चाहिए। सो ऐसे अगर स्ट्रक्चर है, सो देखो ए CH3 है, मीन्स एक कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसीलिए एक कौन सा कार्बन है ना, ए प्राइमरी कार्बन है। ऐसे ए कार्बन के साथ एक कार्बन ही जुड़ा हुआ है, इसीलिए ए भी प्राइमरी कार्बन। अगर ए कार्बन के साथ ए जुड़ा हुआ है, सो ए हमारा प्राइमरी कार्बन है, ठीक है। अभी हम लोगों का सेकेंडरी कार्बन कौन सा है, देखो ए कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको 2 डिग्री कार्बन बता रहा हूँ, ठीक है ना। सो अगर ए कार्बन देखे इसके साथ 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, सो इसीलिए 3 डिग्री कार्बन है ना, 3 डिग्री कार्बन। सो ऐसे जो कार्बन के साथ कितना कार्बन जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ कार्बन,
ठीक है। सो ऐसे देखो ना, carbon bonded to another carbon atom and hydrogen attached to primary carbon atom। जो प्राइमरी हाइड्रोजन मीन्स ए कार्बन के साथ एक प्राइमरी कार्बन मीन्स प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन सेकेंडरी हाइड्रोजन, आप उसमें देखना, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो हम लोगों का जो पार्ट है वो क्या है ना, टाइप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन में सेकेंडरी। सेकेंडरी मीन्स मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाए थे, जो आपका 2 कार्बन होगा सो सेकेंडरी हाइड्रोजन एट सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी हाइड्रोजन टर्शियरी कार्बन, ऐसे क्वाटर्नरी होता है तो क्वाटर्नरी कार्बन मीन्स कार्बन अनदर 4 कार्बन होता है, बट टर्शियरी हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है। अभी हम लोग को देखेंगे स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अगर कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का अगर हम लोग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन करेंगे सो कैसे करेंगे। देखो हम लोगों का पास ए जो स्ट्रक्चर लिखे, ये स्ट्रक्चर क्या है ना, इथेन का स्ट्रक्चर है। इथेन का स्ट्रक्चर क्यों है, CH3 मीन्स इसको इथेन बोलते हैं। क्यों इसको इथेन बोलते हैं, क्योंकि देखो आप अगर देखेंगे तो आपका इसका नेमिंग भी पता चलेगा। आप याद रखना, जो आपके पास सिंगल बॉन्ड है तो एन होता है, एन सिंगल बॉन्ड होता है तो एन होता है, डबल बॉन्ड होता है तो इन होता है, एंड ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन होता है, ये याद रखना। 1 कार्बन मीन्स आपका मीथ होता है, मीथ, एंड 2 कार्बन होता है तो 2 कार्बन होता है तो ईथ होता है, ऐसे 3 कार्बन होता है तो प्रोप होता है, 4 कार्बन होता है तो ब्यूट होता है, 4 कार्बन होता है तो ब्यूट होता है। सो देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन मीन्स ईथ लिखे हैं, ठीक है। और ऑल बॉन्ड आर क्या बॉन्डेड है ना, सिंगल बॉन्डेड है, इसीलिए इथेन। सो इसीलिए इसका नाम क्या है ना, इसको इथेन बोलते हैं, है ना बच्चों। अभी देखो इसका अगर हम लोग देखेंगे सो क्या होगा, देखो यहाँ पे CH है, इसके साथ और एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन दिए, सो इसका नाम क्या है ना, इथिलीन। सो इथिलीन क्यों बना, और इथिन क्यों बता रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी 2 कार्बन है, 2 कार्बन मीन्स ईथ है, और प्लस देखो डबल बॉन्ड अगर है सो EN होगा, सो डबल बॉन्ड प्लस EN, सो इसलिए इसका नाम क्या है ना, इथिन। ओके, इथिन, इसीलिए इसका नेम इथिन है। ऐसे अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा सो ट्रिपल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड यहाँ पे हाइड्रोजन, सो उसका नाम क्या है ना, इथाइन, ETHYNE, क्योंकि ईथ 2 कार्बन ईथ और AYNE होता है, सो इसीलिए उसका नेमिंग क्या होता है ना, इथाइन होता है ना बच्चों। अभी नेक्स्ट देखो ऐसे इथेन हुआ, इथिन हुआ, देन देखो हम लोगों का स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सेकेंड है क्या ना, कॉन्डेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला। सो कॉन्डेंस फर्स्ट जो स्ट्रक्चर देखा था हम लोगों क्या, कॉम्प्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मीन्स हम लोगों को जो स्ट्रक्चर देखे C हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये कॉम्प्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला था। अभी कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखेंगे। सो कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मीन्स कैसे है ना, वो जो बॉन्ड दिए हैं वो बॉन्ड को और नहीं दिखाए, डायरेक्टली उसका मोलिकुलर फॉर्मूला में लिखे CH3 है ना। और देखो इसको बोलते हैं इथेन, और CH2 मीन्स इसको बोलते हैं इथेन। देखो हम लोगों पहले जो मोलिकुलर फॉर्मूला लिखा था वहां पे क्या था ना, वहां पे CH ऐसे लिखा था, CH यहाँ पे मीन्स कुछ नहीं है, मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन है, सो यहाँ पे हाइड्रोजन 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 ऐसे लिखा था। ऐसे ही CH2 कैसे लिखा था, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसे CH2 होता है ना। सो एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं क्या, कॉन्डेंस फॉर्मूला, ठीक है। देन देखो हम लोगों का और एक है क्या ना, ऐसे ही बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला मीन्स क्या है ना, ऐसे अगर हम लोगों लिखे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में C4H10 मीन्स ब्यूटेन, ऐसे अगर ब्यूटाइन साइक्लोब्यूटेन लिखे, सो ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। ओके, सो नेक्स्ट देखो हम लोगों का स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन का क्या है ना, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, लाइक आपका OH डेसेस फार्मूला। अगर ए जो होता है, ए होता है बैक का फ्रंट कार्बोनिक और एक बैक कार्बन होता है। सो सॉलिड OH रहता है और एक डैसेस OH रहता है, मीन्स एक, और सेकेंड क्या है ना, न्यूमैन फार्मूला मीन्स एक फ्रंट कार्बन होता है और एक बैक कार्बन होता है। ये 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन में ऐसे स्ट्रक्चर होता है। आप लोगों ये नोट डाउन करके लिखे रखो, अगर कोई भी स्ट्रक्चर आपके पास दिए सो उसको याद रखना, सॉलिड OH ऐसे होता है, डॉटेज OH ऐसे, और न्यूमैन प्रोजेक्शन में ऐसे फॉर्मूला में लिखते हैं।
ये जो सॉलिड डेट ओएच लिखे ये कुछ नहीं है भाई, एक बॉन्ड है, सिंपल बॉन्ड। बॉन्ड एक आपका फ्रंट साइड आएगा, एक बॉन्ड इसीलिए सॉलिड हुआ, एंड बैक साइड डॉटेड हुआ, एंड बैक साइड मींस उसको डॉटेड हुआ, मींस ऐसे मींस ये कुछ नहीं है, जो ये आपका कुछ ओएच डैश एक फॉर्मूला टाइप होता है, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या ना उसका रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन। डैश वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज। कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्स्ट सिंथेसिस एसिटिक एसिड, यूरिया, मीथेन, मीथेन। फर्स्ट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस हुआ था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, यूरिया फॉर्मेशन हुआ था। एसिडिक एसिड क्या हुआ था ना, इसका आंसर अगर देखेंगे हमारा फर्स्ट जो है क्या ना यूरिया सिंथेसिस हुआ था। यूरिया सिंथेसिस कहाँ से हुआ था ना, यूरिया सिंथेसिस NH4CNO को अगर हीट दिए, एमोनियम साइनाइड के अगर हीट देते हैं, वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड मींस क्या, एमोनियम मींस आपका NH4CNO, इसको अगर आपका हीट देते हैं सो क्या है ना C डबल बॉन्ड O NH2 यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NH2, इसका नेमिंग क्या है ना यूरिया, यूरिया। और एक क्या है ना एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके ऑर्गेनिक कंपाउंड। और आपका ए जो है एमोनियम साइनाइड, ए क्या ना एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके। सो ए याद रखना, ए फर्स्ट होलार प्रिपेयर किया था क्या ना इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्स्ट सिंथेसाइज किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो हमारा क्या है क्वेश्चन, यूरिया वाज सिंथेसाइज बाय होलार, कोल्बे एंड ब्रेथलेट और बर्जेलियस। सो यूरिया कौन सिंथेसिस किया था ना, होलर सिंथेसिस किया था। में हम लोगों देखेंगे कैसे किया है, ठीक है। सेम कोल्बे सिंथेसिस, कौन कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस क्या किया था ना, कोल्बे पे एसिटिक एसिड और मीथेन फॉर्मेशन किया था। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में एसिटिक एसिड फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है ना। सो इसका आंसर होगा एसिटिक एसिड। ऐसे आप हमारा क्या है ना, मीथेन वाज सिंथेसाइज बाय बर्थेलेट, बार्जेलियस, कोल्बे, होलार। सो इसका आंसर कौन सा होगा, मीथेन सिंथेसाइज করেছিল কে না বার্থেলেট। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाइटल फोर्स थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय बर्थेलेट्स, देन आपका कोल्बे, देन होलार एंड देन बार्जेलियस। सो वाइटल फोर्स थ्योरी के दिखलेन ना बार्जेलियस, ठीक है। सो ये हम लोगों का जो बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कुछ सिंपली पूछे तो ये पूछ सकते, जो बार्जेलियस कौन किया था, वाइटल फोर्स थ्योरी, होलार क्या किया था, यूरिया फॉर्मेशन किया था, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस किया था, एसिटिक एसिड फॉर्मेशन हुआ था एंड बात, ठीक है। सो ऐसे आपको याद रखना है आपका एग्जाम के लिए, है ना। सो नेक्स्ट देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये हम लोगों हमारा नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। अभी के लिए बाय बाय। अगर आपका कुछ डाउट है इसका ऊपर तो आप जरूर कमेंट करो, मैं आप लोगों को सही से आंसर देने को कोशिश करूंगा, ठीक है। ओके बाय बाय। प्लीज लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो, ओके।